नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हैं एसएससी सीजीएल 2023 टायर 2 मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जो एवरेज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पे काम करेंगे कि कैसे हमें एग्जाम में कम समय में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। ये अप्रोच अगर आपने डेवलप कर ली इसका मतलब आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक से बिल्कुल तय है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। 25, 46 और y का औसत 11 है तो y का मान बताना है। अब आपको पता है कि हमें 25 जोड़ना पड़ेगा प्लस 46 जोड़ना पड़ेगा प्लस y जोड़ना पड़ेगा बराबर 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। हमें ये सब चीज़ें करने की एग्जाम में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में हमारी जो अप्रोच होगी वो होगी 6 और 5 11 प्लस वाई इक्वस टू 11 तिया 33। एक में क्या जोड़ें कि यूनिट जेड 3 आ जाए तो आप कहोगे 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 और 1 11 में से 8 गई, 3 बचेंगे क्योंकि ये माइनस में हैं सारे, तो 1 माइनस 8 करना पड़ेगा। तो यानी इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 38। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, 25 और 46 जोड़ोगे 71 आएगा प्लस वाई इक्वस टू 33 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 33 माइनस 71। तो 33 माइनस 71 करेंगे तो माइनस का बचेगा 38। आपको एग्जाम में जो अप्रोच लगानी है वो मैंने आपको बता दी है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए मैंने इनको जोड़ा 5 और 6 11, तो 1 इसकी यूनिट डिजिट आई प्लस वाई इक्वस टू, यहाँ 11 नहीं लिखेंगे, 11 इंटू 3 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 33। यानी 1 में क्या जोड़ा जाए कि 3 आ जाए, तो आप कहोगे भाई 1 में जोड़ के 3 नहीं आएगा, 1 में घटा के 3 आएगा। तो कितना घटाया जाए, तो 8 घटाना पड़ेगा, तभी तो 11 में से 8 जाएंगे तो 3 बचेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 38। इसी अप्रोच के साथ आप काम करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13 पर्सन एमंग 14 पर्सन इज 78। 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्चुअल में 14 व्यक्ति हैं, उनमें से 13 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 78 है। नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन क्या लिखी हुई है। द वेट ऑफ द 14th पर्सन इज 39 किलोग्राम मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 14 पर्सन। तो क्वेश्चन बोला गया 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है। तो ये 14वां व्यक्ति है, 14th पर्सन है, इसका वजन, ये 14 व्यक्ति हैं उनका एवरेज मान लो x मान लेते हैं, उससे 39 ज़्यादा है। अब देखिए एवरेज क्या है, एवरेज सकार तुलनात्मक चीज़ है। इसका मतलब क्या है आपको मैं बताऊं। एवरेज का मतलब है कि सब तरफ x ही x दिखना चाहिए अगर ये वैल्यू x के बराबर है। अगर 14 पर्सन का एवरेज x है, इसका मतलब सभी का जो टोटल है वो x आना चाहिए। सभी का जो एवरेज वेट है वो x है। इसका मतलब क्या है, ये अगर 39 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये इसको कंपनसेट कर रहा होगा। तो जो 13 पर्सन है उनका एवरेज वेट जो है वो 39 कम होगा। अगर 13 पर्सन का एवरेज वेट 39 कम है तो एक पर्सन का कितना होगा, तो यानी 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से, 13 से। यानी जो चीज़ 39 ज़्यादा है वो चीज़ अब इस x के साथ कम हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादा है तो हमें कम करना पड़ेगा। कितना, 39 कम करना पड़ेगा, वो भी कितने व्यक्तियों पे, 13 व्यक्तियों पे। ये केवल एक ही व्यक्ति पे है। तो जो 78 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस 3 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81। बट क्वेश्चन में 81 नहीं है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 14वें व्यक्ति का वजन बताइए। तो 14वें व्यक्ति का वजन कितना है, x प्लस 39। तो 81 में 39 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 और 1 40 और 80 120। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 120। दोबारा समझा देता हूँ। 14 व्यक्ति हैं, 14 व्यक्तियों का एवरेज जो है वो हमने कुछ मान लिया x है, जिसमें 13 व्यक्तियों का एवरेज 78 है। 14वें व्यक्ति का एवरेज से 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो सबके एवरेज यानी 14 के एवरेज से 39 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये 14वां पर्सन जो है जिसका वेट एवरेज से 39 ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 39 कम करना पड़ेगा, तभी तो सभी का एवरेज x आएगा। क्लियर है। तो 39 अब कम करने के लिए कितने लोग हैं, 13 लोग हैं, यानी एक व्यक्ति को अपना 3 किलोग्राम वजन कम करना पड़ेगा। तो 3 किलोग्राम वजन कम करना पड़ेगा तो जो एवरेज निकल के आएगा वो 78 के बराबर होगा। तो x माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 78 के। तो x की वैल्यू 81। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 14th पर्सन जो है उसका वेट बताना है, तो x प्लस 39 है, तो x की वैल्यू 81 है। 81 में 39 जोड़ेंगे तो 81 और 9 90 हो जाएगा, 90 और 30 120 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा 120 किलोग्राम।
समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स। 2 years ago, sum of the ages of A and B is 6 more than that of C. Find the present age of C. A, B, C की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले A और B की आयु का योग C की आयु से 6 अधिक था। देखिए कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, 20 वर्ष उनका एवरेज है, तो इसका मतलब टोटल किसके इक्वल होगा, 20 दिया 60। नेक्स्ट देखते हैं, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग। अगर 2 वर्ष पहले अगर प्रेजेंटेज ए है, प्रेजेंटेज बी है, प्रेजेंटेज सी है, तो 2 वर्ष पहले ए और बी की एज कितनी होगी, ए माइनस बी, ए माइनस टू, बी माइनस टू, दोनों का योग सी की उम्र से, सी की आयु कितनी होगी 2 वर्ष पहले, सी माइनस टू, सी की उम्र से 6 अधिक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ए प्लस बी माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी प्लस 4, यानी ए प्लस बी कितना आ जाएगा, सी प्लस 8। यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 60 माइनस सी, इसके इक्वल रख देंगे तो बचेगा 60 माइनस सी बराबर सी प्लस 8, यानी कितना बचेगा, सी से सी यानी 2C, 60 में से 8 गए 52, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 ईयर्स। और क्वेश्चन में हमसे सी की वैल्यू ही पूछी गई है। तो क्लियर है। इस तरीके से हमने एवरेज के जो 3 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको हर वो अप्रोच बताई है जो आपको एग्जाम में यूज करनी है। जैसे अगर मैं होता और ये क्वेश्चन मेरे पास आता तो मैं सीधे सीधे यही करता, 6 और 5 11, 11 यानी 1 आ गया, 11 यानी 1 आ गया, 1 में वाई और फाइनल क्या लाना है 3, तो हमें -8 करना पड़ेगा। तो -8 वाले एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट वाला, माइनस का 38, टिक करो आगे बढ़ो। इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करता, मैं कहता भाई 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत, तो 13 व्यक्तियों का औसत 78 है। 14वें व्यक्ति का वजन जो है सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 अधिक है, तो 14वें का क्या होगा, वो क्या होगा x प्लस 39, क्योंकि हमने सभी 14th का जो है वो एवरेज क्या मान लिया x। अगर ये 39 ज़्यादा है तो ये 39 कम होगा, x से 39 कम होगा, बट एक अकेला व्यक्ति था, यहाँ यहाँ 13 व्यक्ति हैं तो 13 व्यक्तियों के हिसाब से चलेगा, तो x की वैल्यू यहाँ 81 आ जाएगी और 81 में 39 जोड़ देंगे तो 120। क्लियर। अब देखिए मैं वो अप्रोच बता रहा हूँ जैसे एग्जाम में मैं करता, ए बी सी की एवरेज आयु कितनी है 60, तो ए प्लस बी प्लस सी में लिख देता 60। उसके बाद फिर बोलता ए और बी का योग सी की ओर से, सी की आयु से 6 अधिक है 2 वर्ष पहले, तो ए प्लस बी -4 लिखता सीधे, और यहाँ लिखता सी -2 प्लस 6। तो यहाँ से ए प्लस बी निकालता कितना होता, 4 होता, 4 और 4 8, सी प्लस 8 होता। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 माइनस सी इक्वस टू, यहाँ तो ये कितना होता 2C बराबर कितना होता 52, तो सी बराबर 26। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 26 ईयर्स। आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन को एक ही बार में पढ़ के समझना होगा। अगर आपको अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक से सिलेक्शन लेना है, अपनी होम पोस्टिंग चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर काम करना पड़ेगा। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी तरीके से एसएससी सीजीएल मेंस के जो भी अभी तक क्वेश्चंस हुए हैं उनका हम चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। इसी अप्रोच के साथ काम करिए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपको आंसर निकालने से मतलब होना चाहिए, ये नहीं कि वो किस तरीके से आया है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपका मतलब ये नहीं है कि अगर जैसे ये मैंने बताया तो आप एक्स और वाई मान के पूरा सॉल्व कर करके देख रहे हैं, जैसे ये वाला है इसको सॉल्व करके देख रहे हैं कि 71 आएगा, वाई आएगा 33, नहीं, आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए, दैट मैटर्स। आप इस प्रैक्टिस को मॉक टेस्ट में अप्लाई कीजिए, आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। इन्हीं अप्रोच के साथ आप अपना सिलेक्शन तय कर सकते हैं एग्जाम में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।